बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 आर्टिकल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर्स 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो एरर्स के। यानी डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। कौन सी कंसेप्ट को रीड करेंगे? ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो विद एग्जांपल करेंगे, और साथ हम डिस्क्राइब करेंगे कौन सी प्रॉब्लम्स अकर्स होती हैं जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को यूज़ करने के दौरान कौन कौन सी एरर डेवलप होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्या होती है। तो तमाम टाइप के जो वेरिएबल्स डियर स्टूडेंट होते हैं उनकी कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं, और उसके अलाउड रेंज के अंदर रहते हुए हम वेरिएबल को कीमत साइन करवाते हैं। अगर आप वेरिएबल को उस अलाउड रेंज के अंदर कीमत ना दें, उससे ज़्यादा कीमत दे दें या उससे कम दे दें, तो एरर जो होती है वह कर्ज होती है। कौन कौन सी एरर्स है? हर वेरिएबल टाइप न्यूमेरिक वेरिएबल की जो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट्स होती हैं उसके अंदर रहते हुए हमने उसको कीमत देना होती है। उसके बारे में आज रीड करते हैं कैसे है। ईच टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर पार्टिकुलर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़। यानी हर टाइप के जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं वो उसको वैल्यू को स्टोर किया जाता है, उसको पार्टिकुलर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़, उसकी कम अज़ कम या और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत के अंदर उसको वेरिएबल को कीमत दी जाती है। एरर अकर्स इफ़ द वैल्यू असाइंड टू वेरिएबल इज़ लेस देन मिनिमम वैल्यूज़ आर मोर देन मैक्सिमम वैल्यूज़। एरर उस वक्त रूनमा होती है, एरर उस वक्त वाक़ होती है जब आप वेरिएबल्स को डियर स्टूडेंट्स उसको वैल्यूज़ असाइन करवाते हैं। कौन सी वैल्यूज़ वेरिएबल को असाइन करवाते हैं? लेस देन मिनिमम वैल्यूज़, उसकी लेस देन मिनिमम वैल्यू से कम कीमत देते हैं, या डियर स्टूडेंट उसकी मैक्सिमम वैल्यू से उसकी ज़्यादा कीमत देते हैं, तो एरर जो होती है वो डेवलप होती है। ओवरफ्लो एरर्स कौन सी होती है? जब आप वेरिएबल को पॉसिबल वैल्यू से ज़्यादा कीमत साइन करवाते हैं। एंड ओवरफ्लो एरर्स when the value assigned to variable is more than maximum possible values। उसकी maximum possible value से ज़्यादा अगर आप उसको कीमत साइन करवाते हैं तो वो एरर जो होती है वो रूनमा होती है। तो वो एरर कौन सी एरर होगी डियर स्टूडेंट? ओवरफ्लो एरर अकर्स होगी आपकी। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट अंडरफ्लो एरर्स की बात करते हैं। अंडरफ्लो एरर्स जो होती है अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइंड टू वेरिएबल इज़ लेस देन मिनिमम वैल्यू। उसकी जो कम अज़ कम कीमत से जब आप उसको कम कीमत देते हैं तब भी एरर रूनमा होती है। फॉर एग्जांपल तमाम हमने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ लिमिटेशन पढ़ी थी हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। एक इंटीजर के बारे में हमने पढ़ा था। इसकी जो अलाउड रेंज होती है -32,768 to 32,767 होती है। इसी तरीके से हमने फ्लोट की वैल्यूज़ पढ़ी थी। हमने फ्लोट की भी लिमिटेशंस होती हैं। उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं फ्लोट की? इसकी जो मिनिमम लिमिट्स होती है वो -3.4 मल्टीप्लाइड 10 की रेज पावर 38, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है 3.4 मल्टीप्लाइड 10 की रेज पावर प्लस 38 होती है। इस रेंज के अंदर रहते हुए हमने उसको कीमत साइन करवाना होती है। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं इसी तरीके से आप डबल की बात करते हैं। डबल वेरिएबल को जब आप कीमत देते हैं तो आप क्या काम करते हैं? डबल को कीमत देते हैं तो उसकी कीमत जो होती है वो 1.7 मल्टीप्लाइड 10 की पावर जो होता है -4932 to 1.7 मल्टीप्लाइड 10 की पावर +4932 होती है। ये इसकी नेगेटिव वैल्यू आती है लॉन्ग डबल की, वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। आप इस अलाउड रेंज के अंदर आप उसको कीमत साइन करवाते हैं। अगर आप इस रेंज के अंदर से उसकी कीमत से कम कीमत करवाएंगे तो अंडरफ्लो एरर आ जाएगी। अगर आप इस रेंज से ओवर वैल्यूज़ को साइन करवाते हैं तो ओवरफ्लो एरर्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल है इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यू -32,768 to 32,767। ये इंटीजर वैल्यू की जो मिनिमम रेंज है डियर स्टूडेंट, और ये उसकी मैक्सिमम रेंज है। इफ़ द वैल्यू साइन इज़ मोर देन 32,767, अगर आप उसकी वैल्यू इंटीजर वेरिएबल को आप 32,767 से ज़्यादा करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैसे करवाएंगे? हम लोग
इसके अंदर देखें आप, अब सपोज कर लें आप वेरिएबल को कीमत देते हैं 732 769 दे देते हैं। ये स्टूडेंट ये वैल्यू जो है इस रेंज से ज़्यादा हो जाएगी तो एरर कौन सी आएगी, ओवरफ्लो एरर जो होगी वो डेवलप हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ओवरफ्लो की बात करते हैं, ओवरफ्लो के अंदर क्या काम करते हैं, इसमें अगर आप अंडरफ्लो की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या काम करते हैं, जब आप उसकी वैल्यूज़ को साइन करवाते हैं लेस देन मिनिमम वैल्यू से, तो वो एरर कौन सी होगी, वो अंडरफ्लो एरर आ जाएगी। अगर आप इस रेंज से कम कीमत साइन करवा देते हैं किसी भी वेरिएबल को, उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से कम कीमत देते हैं, तो जो डियर स्टूडेंट एरर आएगी वो अर्थमेटिक अंडरफ्लो होगी। ओवरफ्लो अंडरफ्लो एरर ऐसी एरर्स होती है जो कंप्यूटर का जो कंपाइलर जो होता है उसको डिटेक्ट नहीं करता। जब आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं डियर स्टूडेंट, तो जो ओवरफ्लो एरर्स होती है और अंडरफ्लो एरर्स होती है, इनको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। कंपाइलर इसलिए नहीं डिटेक्ट करता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, यूज़र्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उसको अलाउड रेंज दी गई है हर डाटा टाइप्स की, उसके रेंज के अंदर रहते हुए उसकी वैल्यूज़ को साइन करवाया जाए। और इसमें क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़र की होती है। इससे जनरेट क्या होता है, रॉन्ग रिजल्ट जनरेट होता है। और यूज़र क्या काम करता है, होल प्रोग्राम को देखता है, आया उसमें कहाँ पे एरर्स आई है, आया जो आपने वेरिएबल को जो कीमत दी आया उसकी अलाउड रेंज के अंदर है, उसकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज के अंदर है। अगर नहीं है तो उसको दोबारा वो करेक्ट करेगा ताकि उस एरर्स को ख़त्म किया जाए, रॉन्ग आउटपुट से उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आर्टिकल में पढ़ते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ काम कर रहे होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को सेव करना पड़ता है। कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उसमें 3 तरह की एरर्स डेवलप होती है जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ काम कर रहे होते हैं। उसमें पहली एरर जो होती है वो कैंसिलेशन एरर होती है डियर स्टूडेंट। सेकंड एरर जो होती है अर्थमेटिक अंडरफ्लो एरर्स अकर होती है। और थर्ड वन जो होता है अर्थमेटिक ओवरफ्लो एरर्स होती है। अब अर्थमेटिक हम लोगों ने जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ वैल्यूज़ के साथ यूज़ करेंगे प्रोग्राम्स के अंदर, तो 3 तरह की जो एरर्स होगी वो उसको फेस करना पड़ेगा। एक एरर होती है कैंसिलेशन एरर, सेकंड वन जो होती है वो अर्थमेटिक अंडरफ्लो होती है, थर्ड वन जो होती है अर्थमेटिक ओवरफ्लो होती है। कैंसिलेशन एरर क्या होती है डियर स्टूडेंट, कैंसिलेशन एरर ऐसी एरर्स को कहते हैं जब मैनिपुलेशन किया जाता है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है, वेरी लार्ज नंबर्स होता है, एक बहुत स्मॉल नंबर्स होता है। जब आप उनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ काम कर रहे होते हैं, जो मैनिपुलेशन शो क्या काम करती है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को शो करती है। जब कैंसिलेशन एरर कब डेवलप होती है, जब मैनिपुलेशन किए जा रहे हो डियर स्टूडेंट वेरी लार्ज नंबर के साथ एंड वेरी स्मॉल, एक बहुत बड़ा नंबर हो एक बहुत छोटा नंबर हो, तो उसके अंदर जो मैनिपुलेशन जब किया जाएगा उसको कैलकुलेशन की जाएगी तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट होगा। तो लार्ज नंबर क्या काम करेगा, वो स्मॉलर नंबर को कैंसिल कर देगा। जो बड़ी वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होगी, स्मॉल वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को कैंसिल कर देगी। फॉर एग्जांपल है, अगर आप दोनों नंबरों को ऐड कर रहे हैं, कौन कौन से नंबर है 90 70.0 एंड 0.0000001243, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट ये देखेंगे यहाँ पे 97 की जो है एक लार्ज नंबर और ये एक बहुत स्मॉल नंबर्स हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या काम करेगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो स्मॉल वैल्यूज़ को कैंसिल कर देगी। जो बड़ी लार्ज वैल्यू होगी वो क्या काम करेगी, उसको कैंसिल करेगी और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा 90 70.0000 और ये वाली जो वैल्यूज़ होगी 1 2 4 3 हैज़ बिन कैंसिल इन कैलकुलेशन, वो उसकी कैलकुलेशन में उसको क्या कर देगी, उसको कैंसिल कर देगी। सेकंड वन जो होती है हमारे पास एरर्स होती है वो अर्थमेटिक अंडरफ्लो की एरर्स होती है। जिसमें अर्थमेटिक अंडरफ्लो एरर्स उस वक्त डेवलप होती है जब आप उसकी कैलकुलेशन करवाते हैं तो दोनों स्मॉल नंबर्स हों। कैंसिलेशन में क्या होता है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बहुत स्मॉल नंबर होता है, जब उनको ऐड करते हैं तो बड़ा नंबर छोटे नंबर को कैंसिल कर देता है। इसी तरीके से अर्थमेटिक अंडरफ्लो की जब बात करते हैं, अर्थमेटिक अंडरफ्लो अकर्स when arithmetic calculation is performed on 2 very small number, जब अर्थमेटिक ऑपरेशन को बहुत 2 छोटे नंबरों के ऊपर परफॉर्म किया जाता हो। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, एडिशन के कैलकुलेशन की कर लें, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की कर लें, उसकी एग्जांपल कर रहा है। अर्थमेटिक अंडरफ्लो एरर अकर्स व्हेन अर्थमेटिक कैलकुलेशन इज परफॉर्म ऑन 2 वेरी स्मॉल नंबर, बहुत 2 छोटे नंबर्स को ऊपर जब कैलकुलेशन की जाती है, रिजल्ट में भी टू स्मॉल, रिजल्ट हो सकता है बहुत ही छोटा हो, टू बी रिप्रेजेंट इन द
पर्टिकुलर वेरिएबल जब वो उसको रिप्रेजेंट करता है मखसूस वेरिएबल के लिए, रिजल्ट में बी रिप्रेजेंट इन ज़ीरो इन दिस सिचुएशन, हो सकता है उसका रिजल्ट क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। जब आप उसको कैलकुलेशन करवाते हो अर्थमेटिक अंडरफ्लो के साथ, हो सकता है उस वक्त ये रूल होती है जब आप बहुत दो छोटी वैल्यू हो, सम टाइम उसका रिजल्ट जो होता है वो ज़ीरो आ जाता है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड वन है उसकी एरर्स की टाइप जो है, जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ काम कर रहे होते हैं उसमें अर्थमेटिक ओवरफ्लो एरर्स होती है। ये उस वक्त रूल होती है जब अर्थमेटिक ओवरफ्लो एरर्स व्हेन कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म ऑन टू वेरी लार्ज नंबर, जब ये दो नंबर बहुत बड़े दो नंबरों के ऊपर कैलकुलेशन हो रही हो उस वक्त अर्थमेटिक ओवरफ्लो एरर जो होती है वो अकर्स होती है। रिजल्ट में भी लार्ज, इसका रिजल्ट जो होता है बहुत बड़ा हो सकता है, टू लार्ज हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। टू रिप्रेजेंट इन पर्टिकुलर वेरिएबल, जो मकसूद वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो वैल्यू जो होगी, जो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, गार्बेज वैल्यू कहलाएगी। जो असल उसकी कैलकुलेशन करने से वो आंसर नहीं आएगा बल्कि आउट ऑफ रेंज ऑर्डर्स के अंदर आ जाएगा, तो वो क्या काम करेगी, ऐसी वैल्यूज़ को क्या काम कहेंगे, गार्बेज वैल्यू होगी। रिजल्ट क्या होगा, अपीयर होगा, मे बी अपीयर इन गार्बेज वैल्यू की शक्ल के अंदर अपीयर होगा और उसको हैंडल करना जो होगा वो मुश्किल होगा। इसके अंदर भी आपको 3 तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ काम करते हैं। कौन कौन सी फेस करना पड़ता है हमें एरर्स को, कैंसिलेशन एरर के साथ डियर स्टूडेंट, अर्थमेटिक ओवरफ्लो, अर्थमेटिक अंडरफ्लो होता है। अर्थमेटिक ओवरफ्लो अंडरफ्लो में क्या, कैंसिलेशन एरर में हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, एक बहुत बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू है, तो जब आप उसको अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, उसकी मैनिपुलेशन को परफॉर्म करते हैं, सम टाइम उसका जो आंसर होता है वो बड़ी वैल्यू क्या काम करती है, छोटी वैल्यू को कैंसिल कर देती है। अर्थमेटिक अंडरफ्लो के अंदर हमने अभी रिसेंटली ये पढ़ा है, दोनों वैल्यू छोटी हो, जब अर्थमेटिक ऑपरेशन को उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता हो, सम टाइम उसका आंसर क्या आता है वो बहुत छोटा होता है, सम टाइम ऐसा भी आंसर आता है उसका ज़ीरो आ जाता है। अर्थमेटिक ओवरफ्लो की जब बात करते हैं, इसमें भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन जब आप परफॉर्म करते हैं, इसमें दोनों बहुत बड़ी वैल्यू होती है, रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है, सम टाइम उसका आंसर क्या होता है बहुत बड़ा होता है, जो पर्टिकुलर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। जो बहुत बड़ा वैल्यूज आंसर होगा वो गार्बेज वैल्यू कहलाएगी, इस सिचुएशन के अंदर वो अपीयर होगी जो अर्थमेटिक ओवरफ्लो को रिप्रेजेंट करेगी। डिस्टूडेंट ये हमारा आज का आर्टिकल था, इसके अंदर हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ काम करते हैं, कुछ एरर्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आर्टिकल के हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट काइंड्स क्या होती हैं। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।